रामबाण तरीका बताने वाला हूँ आपको 95% कैसे लाना है। देखो 95% अंतिम दिनों तक इसी को फॉलो करना है। देखो पहले आपको 3 का पेपर सॉल्व करना है, फिर जब मैं तो हेलो दोस्तों, बोर्ड परीक्षा 2025 में जुलाई से पढ़कर 95% कैसे लाएं। 10th और 12th वाले इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि आपका जून का महीना भी खत्म हो चुका है। मान के चलो खत्म ही होने वाला है, 4 से 5 दिन है, जो भी जितना दिन है, पर आपका ये जून का महीना खत्म होने वाला था। आपके पास कितना दिन बचा है। देखो जुलाई बचा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, आपका फरवरी में बोर्ड एग्जाम है। आपको पता होना चाहिए कि आपका बोर्ड एग्जाम कब है, फरवरी में। 15 15 से हो सकता है, ठीक है। तो आपके पास कितने महीना है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 महीने हैं, ठीक। अभी 7 महीने में आपका त्यौहार है, और जो भी शादी उदी पड़ती है तो उसे आप लोग अटेंड करते हैं। कुछ वहाँ पर 1 से 1.5 महीना चले जाएगा, तो आपके पास कितने बचेगा, मान के चलिए 6 महीना बचेगा। 6 महीने में ही आपको तैयारी करनी है, जोरदार करनी है। तो 95% कैसे लाना है, चलिए हम लोग जानते हैं। देखो तो भैया हम क्या करें, आप अब मुझे भैया भी वॉइस कर सकते हो। तो भैया हम क्या करें, तो देखो आपको क्या करना है। क्या हम हमेशा बुक लेकर बैठे, खेलना घूमना एकदम बंद कर दे? नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप हमेशा बुक ही लेकर बैठो, खेलना घूमना एकदम बंद कर दो। क्योंकि आप लोग खेलना घूमना ज़रूरी है, क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। आप लोग खेलो भी और घूमो भी, पर ज़्यादा नहीं, पहले से कम लिमिट में। इसलिए हमेशा बुक लेकर नहीं, ये भी नहीं बोलूँगा कि आप हमेशा बुक लेकर बैठो, और नहीं खेलना घूमना एकदम बंद कर दो, नहीं। ठीक है। तो हमारे जो स्टूडेंट होते हैं, 2 तरह के स्टूडेंट है। तो एक होता है स्टूडेंट हार्ड स्टडी करने वाला, हार्ड स्टडी, और एक होता है स्मार्ट स्टडी। तो हार्ड स्टडी करते रहता है वो 8 से 10 घंटा हमेशा पढ़ेगा, उसका जब बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आता है तो 60 ही 70% आता है। और जो स्मार्ट स्टडी करता है, 3 से 4 ही घंटे पढ़कर सभी काम कर लेता है, जो भी घर का काम होता है वो 90%, 80%, 5%, 95% ला लेता है। आखिर क्या करते हैं, आप भी जानोगे इस वीडियो में कैसे किया जाता है हार्ड स्टडी स्मार्ट स्मार्ट स्टडी। देखो क्या करते हैं, कैसे बनते हैं टॉपर, ठीक। ये जो टॉपर होते हैं क्या करते हैं, कैसे टॉपर बन जाते हैं। आप भी बनोगे टॉपर, टेंशन मत लो, आप भी बनोगे। कैसे बनोगे जानिएंगे। तो देखो टॉपर के पास भी सेम बुक होता है, सेम कॉपी होती है। आपके भी सेम, आपके पास भी सेम बुक होगा, सेम कॉपी होगी। सेम टीचर रहते हैं, 2 हाथ 2 पैर होते हैं, टॉपर के भी पास होते हैं और आपके पास भी है। सेम पेपर भी होते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक। ये सारी चीज़ें क्या रहते हैं। टॉपर एक क्या करता है, देखो टॉपर करता क्या है, प्रिपरेशन शुरू से करता है। जो अपनी तैयारी रहता है पूरा कॉन्सिस्टेंस के साथ, कॉन्सेंट्रेट के साथ वो शुरू से अपनी तैयारी करता है, समझे। पूरा एकदम मन लगाकर ध्यान लगाकर वो तैयारी करता है शुरू से। आप भी करोगे शुरू से, अभी भी टाइम है आपके पास। शुरू से करो तैयारी, पूरा आपका अच्छा हो तैयारी होगा, और आप भी 95% लाओगे। ठीक है। तो आखिर क्या करना पड़ेगा अभी तो, और देखो सफलता का मतलब है 95%। ठीक है। सफलता का मंत्र जो बताने वाला हूँ, ये 95% आपका आएगा ही आएगा, अगर आप लोग ऐसे करते हो तो। तो सफलता का मंत्र यह है, पहले आप सिलेबस जान लीजिए, ठीक। आपके सिलेबस क्या है, हर विषय में कितने चैप्टर्स हैं, मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है कितना चैप्टर है, उसे हमें कैसे मैनेज करना है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। देखो बहुत से ऐसे चैप्टर्स होते हैं, वहाँ पर आपके नंबर दिए होते हैं, इस चैप्टर में से आपका इतना नंबर का आएगा, तो उस पर आप लोग ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। इसमें से इसमें ज़्यादा नंबर आएगा। ये सारी चीज़ें मैंने अब वीडियो ही बना दिया हूँ कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आता है। पूरी प्लानिंग के साथ तैयारी करो। आपको क्या पढ़ना है, पहले आज ही तैयारी कर लो कि मुझे आज इतना पढ़ना है, कल के लिए भी तैयारी करो कि मुझे कल भी इतना पढ़ना है। तो देखो आप क्या होता है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके कमज़ोर होता है सब्जेक्ट और मजबूत होता है। तो कमज़ोर में मैथ होता है और साइंस, मजबूत हिंदी एसएसटी। तो देखो जो आपका कमज़ोर है उस पर ज़्यादा टाइम देना है, ठीक। ज़्यादा टाइम देना है। अगर मान लो आपका मैथ कमज़ोर है, तो इस पर मान लो इस हिंदी को 1 घंटे पढ़ते थे, तब इसे 30 मिनट पढ़ो, 30 मिनट पढ़ो। इसे 2 घंटे पढ़ते थे, 1 घंटा पढ़ते थे, इसे 1.5 घंटा पढ़ो, ठीक। 1.5 घंटा पढ़ो, 1 घंटा 30 मिनट, ठीक। आप ऐसे पढ़ोगे तो आपका ये सारे दोनों सब्जेक्ट मजबूत हो जाएंगे। एस एस टी मान लो आपका मजबूत है, तो साइंस भी अच्छे से पढ़ो। अगर आपका साइंस कमज़ोर है, जो सब्जेक्ट कमज़ोर है, कहने का मतलब उस पे आप लोग ज़्यादा ध्यान दो। ये ना ही कि मान लो हिंदी हमारा बहुत ही मजबूत है, उसी को पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, बाकी अदर सब्जेक्ट को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता है भाई। आपको सारे सब्जेक्ट भी पढ़ना होगा, पर जो ज़्यादा कमज़ोर है उसे सब्जेक्ट को ज़्यादा ध्यान देना है। आपको देखो मेन पॉइंट की बात क्या होती है, आपको गोल सेट करना होता है। सेट योर गोल, पहले अपना गोल सेट करो कि भाई मुझे 85% से कम नहीं, ज़्यादा आ जाए चलेगा पर कम नहीं आएगा। 90% से कम नहीं, ज़्यादा आ जाएगा चलेगा। 95% कम नहीं, ज़्यादा आ जाएगा चलेगा, ठीक।
ये सारे सेट और गोल करो, फिर एक बेस्ट टाइम टेबल बनाओ, जो आप ऐसा टाइम टेबल बनाओ जिसे आप लोग डेली रूटीन में आप फॉलो कर सके। ऐसे ऐसा टाइम टेबल बनाओ जिस टाइम आप लोग खाली रहते हो, बैठे रहते हो, उस टाइम टाइम टेबल बनाओ और उसी हिसाब से पढ़ो। ऐसा टाइम टेबल बनाओ जो रोज़ फॉलो कर सकें, और वो भी एक दो सब्जेक्ट का नहीं, ऑल सब्जेक्ट का बनाना है, ऑल सब्जेक्ट का। मेहनत के आगे रिजल्ट को झुकना पड़ेगा। देखो अगर आप मेहनत अच्छा करोगे तो रिजल्ट तो सेम अच्छा ही आएगा ना, इसलिए मेहनत के आगे रिजल्ट को झुकना ही पड़ेगा। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बातें कुछ बताने वाला हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बातें बनाने वाला हूँ। देखो, जो बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं, क्या हम एनसीईआरटी पढ़ लें हमारा अच्छा नंबर 95% आ जाएगा? हाँ भाई, सिर्फ आप एनसीईआरटी पढ़िए, 3 इयर्स का पेपर सॉल्व कीजिए। एनसीईआरटी पढ़िए और 3 इयर्स का पेपर पढ़िए, दिन भर स्कूल कोचिंग। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, दिन भर स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, घर पर पढ़ते ही नहीं रहते हैं। तो नहीं भाई, आपको घर पर पढ़ना होगा। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है, सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। दिन भर कोचिंग स्कूल नहीं भटकना है। ठीक है, अपने घर पर जब तक नहीं पढ़ोगे आपको कुछ नहीं आएगा। डेली का टारगेट सेट करो, डेली का टारगेट सेट करो। मैंने पीछे ही बताया कि आपको क्या पढ़ना है, आज कल के लिए क्या पढ़ना है, वो टारगेट सेट कर लो। ठीक है, दोस्त पढ़ने वाले बनाओ, ना कि घूमने वाले। देखो दोस्तों, सेम बात, देखो जैसा आपकी संगत होगी वैसा आपका व्यवहार होगा। देखो, अगर आप दोस्त पढ़ने वाला बनाते हो तो वो पढ़ने लिखने की ही बातें करेगा, ना कि ये घूमने घूमने उमने की बात। अगर आप घूमने वाला बनाओगे तो देखो, घूमने वाला दोस्त बनाओगे, भाई कहेगा भाई चल आज इधर चलते हैं घूमने, चल आज इधर चलते हैं घूमने, कहेगा ला भाई चलते हैं आज घूमने, पढ़ेंगे कल से, ऐसे ही बोलेगा घूमने वाला दोस्त। अब पढ़ने वाला बोलेगा कि नहीं भाई आज से ही पढ़ो, फिर नहीं तो हमारा परसेंटेज कम आ जाएगा, फिर क्या करेंगे। तो देखो, वही बोल रहा हूँ, सिर्फ बुक को खोलकर नहीं बैठना है, दोस्त पढ़ने वाला बनाना है। सिर्फ बुक को खोलकर नहीं देखना है, नहीं कि टिकटॉक रील्स भगा रहे हैं, शॉर्ट्स भगा रहे हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम जो भी है वो सारे यूज़ कर रहे हैं और बुक खोलकर बैठ गए हैं मम्मी पापा के सामने। ऐसा नहीं करना है भाई। वो आप मम्मी पापा ने अपने खुद को धोखा दे रहे हो कि आप लोग रील्स भगा रहे हो, बुक खोलकर बैठ गए हो, शॉर्ट्स भगा रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो। ये सारी चीज़ें नहीं करना है मेरे भाई, समझ जाओ, सुधर जाओ। ठीक है, कॉपी पर खुद से प्रैक्टिस करना है। तो देखो, कॉपी पर खुद से प्रैक्टिस करने का 2 फ़ायदे हैं। क्या है? 2 फ़ायदे हैं। एक तो आपका तैयारी भी हो जाएगा, अगर आपका राइटिंग खराब है तो आपका अच्छा भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस करने से जल्दी चीज़ें याद होती हैं। तो आप कॉपी पर प्रैक्टिस कर लिख लिख कर याद कीजिए और करने की कोशिश कीजिए, तभी आपका अच्छा नंबर एंड परसेंटेज आएगा। ठीक है, और क्या है, जो आपको बताने जा रहा हूँ, आपको 95% कैसे लाना है, वो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी जान लीजिए कैसे लाना है। तो ये देख लो मेरे भाई, ये है हमारे पास, आपको रामबाण स्टडी बताने वाला हूँ। आपको 95% कैसे लाना है, रामबाण तरीका बता रहा हूँ। रामबाण जो होता है ना, रामबाण, रामबाण तरीका बताने वाला हूँ आपको। 95% कैसे लाना है, देखो 95% अंतिम दिनों तक इसी को फॉलो करना है। देखो, पहले आपको 3 इयर्स का पेपर सॉल्व करना है, फिर जब जैसे मान लो आपने जो भी चैप्टर पढ़ा उसके 3 इयर्स का पेपर सॉल्व करो। उस चैप्टर का आईएमपी क्वेश्चन आंसर को पढ़ो, आईएमपी नोट्स बनाओ, प्रीवियस ईयर पेपर जितना हो सके, 5 साल 6 साल जितना हो सके आप उसे सॉल्व करो। सेल्फ स्टडी, क्वेश्चन आंसर, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करो। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और मॉडल पेपर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन बैंक को जरूर पढ़ें। अंतिम दिन हो, आपके पास भाई हो बहन हो, आपके पास भाई के पास पुराना क्वेश्चन बैंक होगा, उसे ले लो। ठीक है, पिछले साल का होगा तो ले लो, 2024 का, उससे पढ़ो। देखो, तो क्या करना है आपको, मैथ्स साइंस जो भी हो उससे आल फार्मूला आपको लिखना है, कॉपी बना लेनी है चाहे डायरी, उसमें आल फार्मूला लिख लो, उसे रोज़ डेली पढ़ो, रिवीजन करो। ठीक है, चैप्टर के आईएमपी टॉपिक को पढ़ो, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, जैसे मान लो स्कूल में कोई चैप्टर पढ़ो उसका आईएमपी टॉपिक को पढ़ो। ठीक है, आईएमपी टॉपिक पढ़ोगे तो आपका स्कूल में जो भी पूछेंगे सर आप बता भी दोगे और आपका भी तैयारी भी हो जाएगा। टेस्ट पेपर देना है, नहीं कि टेस्ट पेपर से भाग जाए, आपको टेस्ट पेपर जरूर देना है। और देखो, सभी विषयों का सबसे, अरे भाई इसे तो आप बिल्कुल मत छोड़ना। सभी विषय का ऑब्जेक्टिव रोज याद करो भाई। देखो, रोज आप पढ़ोगे ऑब्जेक्टिव, रोज पढ़ना पड़ेगा जो क्लास 10 में है, क्योंकि उनके पास उनके 20 ऑब्जेक्टिव आते हैं जो मार्कशीट पर भरना रहता है। 20 नंबर मात्र 5 मिनट में आप लोगे, 5 मिनट भी नहीं लगेगा। अगर आपको पूरा 20 आता है तो आप 5 मिनट में ले लोगे नंबर। तो सभी विषय का ऑब्जेक्टिव रोज याद करो। ठीक है, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन रोज याद करें। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है भाई, और इसे तो आपको तैयार करना है ऑब्जेक्टिव को। ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका 95% पक्का आने से कोई रोक नहीं सकता, और टॉपर बनने से भी आपको रोक नहीं सकता। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, मज़ेदार वीडियो में। ठीक है, ये आपने को तरीका कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।